आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, हमें यह प्रश्न दे रखा है कि रेडियो सक्रिय क्या है और रेडियो सक्रिय क्षय का नियम बताएं। ठीक है, और यह भी दर्शाएं कि रेडियो सक्रिय क्षय प्रकृति का है। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं कि रेडियो सक्रिय क्या है, फिर हम रेडियो सक्रिय क्षय का नियम देखेंगे। तो क्या होता है कि कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, और वो अस्थायी क्यों होते हैं? क्योंकि उनके लिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान होता है, प्रति न्यूक्लियन प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा का मान होता है, वो मान क्या होता है? कम होता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, तो प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है? उन नाभिकों के लिए कम होता है, तो वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो प्रति न्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है? उन नाभिकों के लिए कम होता है, तो उनके अंदर क्या होता है? स्थायित्व की कमी होती है। जब स्थायित्व की कमी होती है तो वो क्या करते हैं कि अपनी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को BeA के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? BeA के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या करते हैं कि स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो अपनी BeA का मान क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर उनको स्थायित्व प्राप्त करना है, ठीक है, तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? अपनी BeA का मान यानी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं? वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, इस कारण उनको रेडियो सक्रिय कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम रेडियो सक्रिय क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारे रेडियो सक्रिय। तो रेडियो सक्रिय क्या होते हैं? रेडियो सक्रिय वह नाभिक होते हैं जो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यानी अपनी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बढ़ाने के लिए विकिरण के रूप में ऊर्जा का क्षय करते हैं, यानी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, उनकी ऊर्जा का ह्रास होता है। तो उनको क्या कहा जाता है? ऐसे नाभिकों को रेडियो सक्रिय नाभिक कहा जाता है। और उनका जो ये गुण होता है उसको क्या कहा जाता है? इस गुण को क्या कहा जाता है? रेडियो सक्रियता। ठीक है, इस गुण को किस नाम से जाना जाता है? रेडियो सक्रियता। ठीक है, यानी जो गुण है उसका नाम हो जाएगा रेडियो सक्रियता। और जो ये नाभिक, ये पदार्थ, ये जो पदार्थ ये रेडियो सक्रियता का गुण दर्शाते हैं उनको क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ। ठीक है, अब देखो वो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं तो विकिरण के रूप में, तो अल्फा विकिरण हो जाएगी, बीटा विकिरण हो जाएगी। इन विकिरणों के रूप में वो क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि रेडियो सक्रियता का नियम क्या है। ठीक है बच्चों, तो रेडियो सक्रियता का हमारा जो नियम है क्या है कि रदरफोर्ड और सोडी ने रेडियो सक्रियता का नियम दिया था। दो वैज्ञानिक थे, रदरफोर्ड और सोडी, उन्होंने रेडियो सक्रियता का नियम दिया था। उन्होंने ये नियम दिया था कि एकांक समय में, ठीक है, यानी एक समय में शहीद नाभिकों की यानी क्षय होने वाले नाभिकों की संख्या किसी क्षण उपस्थित नाभिकों की संख्या के क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, किसी क्षण जो नाभिक होते हैं, ठीक है, उसके क्या होती है? समानुपाती होती है। तो देखो शहीद नाभिकों की संख्या यानी नाभिकों की जो संख्या हो रही है DN, यानी उनके अंदर कमी, DN बटे हुए DT। ठीक है, यानी एकांक समय में शहीद नाभिकों की संख्या किसके समानुपाती हो जाएगी? किसी क्षण उपस्थित नाभिकों की संख्या के। तो यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है इसके आगे, ये ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि क्षय को दर्शाता है, यानी क्षय यानी कमी को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो ये ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शा रहा है? कमी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे ये समानुपाती का जो चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाएगा, और इस नियतांक लेमडा को क्या कहा जाता है? क्षय नियतांक। ये पदार्थों के लिए क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा -DN बटे हुए DT बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा n हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? DT को उस तरफ भेज देंगे और यह n को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो -DN बटे हुए n बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लेमडे बटे हुए DT। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर देंगे इसका समाकलन। ठीक है, समाकलन करेंगे और इस ऋणात्मक चिन्ह को उस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा DN बटे हुए n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस लेमडे बटे हुए DT। ठीक है, अब हम लिमिट लगाएंगे जब समय बराबर 0 होगा।
जब t बराबर 0 होगा तो जो प्रारंभ के अंदर नाभिकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी n नॉट, यानी प्रारंभ में नाभिकों की संख्या कितनी मान ली n नॉट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे n नॉट से लेकर n तक और t बराबर 0 से लेकर समय t तक हम क्या कर लेंगे, इसका समाकलन कर लेंगे। ठीक है, तो dn बटे व n, तो 1/n का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, log के अंदर आता है, log e बेस पर n। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा log e बेस पर n और फिर हम लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा log, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर ऋणात्मक का चिन्ह लगाकर नीचे वाली लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा log n माइनस log e बेस पर n नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस लेमडा टी। ठीक है, यहाँ पे टी आ जाएगा और जब लिमिट रखेंगे तो ये जीरो वाला तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस लेमडा टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n को क्या लिख सकते हैं, log m बटा हुए n लिख देंगे, तो यहाँ m हो जाएगा ये n हो जाएगा, तो log m बटे हुए n, तो log n बटे हुए n नॉट बराबर क्या हो जाएगा माइनस लेमडा टी। अब यहाँ से हम जैसे ही log का निशान हटाएंगे तो n बटे हुए n नॉट बराबर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस लेमडा टी। तो n बराबर यानी किसी क्षण जो नाभिक होंगे बराबर क्या हो जाएगा n नॉट e की घात माइनस लेमडा टी। अब यहाँ पे देखो जो e की घात है वो चरघातांकी है और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या दर्शा रहा है कि जो नाभिकों की संख्या है वो कम होती जा रही है। ठीक है, नाभिकों की संख्या कम होती जा रही है तो ये क्षय का एक प्रक्रम है। ठीक है, तो देखो किसी क्षण t बराबर 0 पर जो नाभिकों की संख्या है वो कितनी है n नॉट इतनी। ठीक है, और जैसे ही अर्धायु काल आएगा यानी आधे नाभिक खत्म हो जाएंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ नाभिकों की संख्या समय जैसे ही बढ़ा तो नाभिकों की संख्या कितनी होगी प्रारंभ की आधी, यानी क्या हो रहा है नाभिकों की संख्या के अंदर क्या आ रही है कमी आ रही है। कमी आ रही है का मतलब क्या है कि उनका क्षय हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो रेडियो सक्रिय या रेडियो सक्रियता का जो गुणधर्म है वो क्या दर्शाता है, नाभिकों की संख्या में कमी को दर्शाता है, यानी किसको दर्शाता है क्षय को दर्शाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमने तीनों भागों का अध्ययन किया कि रेडियो सक्रिय क्या होता है, रेडियो सक्रिय का क्षय का नियम समझा और रेडियो सक्रिय ये भी दर्शाया कि रेडियो सक्रिय क्षय प्रकृति का होता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।